अगर आप मेरे चैनल बायोदेवी रिंकल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो। जैसा कि बहुत दिन हो चुके हैं तो आज फिर से मोटिवेशन लेक्चर की बारी। आज का जो लेक्चर है वो है हाउ टू मैनेज योर रिलेशनशिप विद पेरेंट्स। अब कहाँ जरूरत पड़ी मुझे इस टॉपिक पर बनाने की, तो आज तक मैंने कई बच्चों को स्टडी करवा दिया है एज अ बायोलॉजी टीचर, और मैंने साइकोलॉजी को भी स्टडी किया है। तो उसके बिहाफ पे आज आपको मैं बहुत सारी ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो आजकल की सोसाइटी में चल रही है, और आपको कैसे आपके पेरेंट के साथ डील करना है या आप कैसे उनको अच्छे से अच्छा ट्रीट कर सकते हो उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। और अगर आप एक पेरेंट भी है तो आप भी इसको सुनिए, बिकॉज उसमें आपसे रिलेटेड भी काफी सारी बातें आने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैंने देखा है रिसेंटली ये चल रहा था मदर्स डे एंड फादर्स डे, तो क्या एक दिन सफिशिएंट है अपने पेरेंट्स को उनका थैंक्स कहने के लिए? आई डोंट थिंक सो। ईच एंड एवरी डे इज इम्पॉर्टेंट। आप डेली उनको स्पेशल फील करा सकते हो, डेली उनको इंपॉर्टेंट फील करा सकते हो, लेकिन आजकल के यूथ में कैसा है, माँ बाप जब उन्हें कोई काम करने के लिए कहते हैं तो वो झड़क देते हैं, या उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो वो उन्हें झड़क देते हैं। जब आप छोटे थे तो आप कोई क्वेश्चन उनसे करते थे तो क्या वह भी आपके साथ ऐसा ही करते थे? फॉर एग्जाम्पल, आप बचपन में पूछते थे कि ये कौन सा बर्ड है, तो वो आपको बोलते थे ये कौवा है। आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार उनसे पूछते थे वो उतनी बार आपको ये बोलते थे कि ये कौवा है या ये जो भी एनिमल है उसके बारे में। लेकिन आजकल में कैसा हो गया है, अगर आपके पेरेंट्स आपसे कुछ टेक्निकली कोई हेल्प लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मोबाइल लैपटॉप टीवी कुछ भी ऑपरेट कराने में, तो आप 1 या 2 बार उन्हें बताने के बाद बोलते हैं, अरे मम्मा आपको तो कुछ समझ ही नहीं आता है, अरे पापा आपको पता ही नहीं चलता है। दिस इज द वे टू ट्रीट योर पेरेंट्स? नो, मेक देम गुड लर्नर। बिकॉज एक जनरेशन गैप आ गया है। जब वो उस एज में थे तब ये चीजें नहीं थी, अब आप इस एज में हो तो यहाँ ये चीजें हैं, तो यू आर बेस्ट इन दैट। तो आपको वहां अपने पेरेंट्स को ये लर्न कराना चाहिए बिना उनको डिसरेस्पेक्ट किए। कई बार पेरेंट्स आपसे पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ऐसा मत करो वैसा मत करो, तो आपको लगता है दे आर इंटरप्टिंग योर फ्रीडम। इज दिस इज ट्रू? वो आपसे ऐसा इसलिए पूछते हैं कि दे वांट्स टू यू सेफ, कि आप कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। दे वांट टू ऑब्जर्व यू, बिकॉज ये उनका ड्यूटी है। अगर वो पूरी तरह से आपको फ्रीली छोड़ देते हैं तो कभी आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं हो सकता। बिकॉज एक बच्चा अगर बिगड़ता है और एक बच्चा अगर सुधरता है तो उसमें पूरी से पूरी तरह पेरेंट्स का योगदान भी रहता है। अगर आपसे पेरेंट्स कोई क्वेश्चन करते हैं तो बहुत पोलाइटली उन्हें ट्रीट करते हुए उन्हें वो चीज बताइए कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग। कहीं कोई जरूरत नहीं है उनसे इस तरह से ट्रीट करने की। नेक्स्ट थिंग, आपके एफबी पर फेसबुक पर हजारों फ्रेंड्स होंगे, आप मदर्स डे फादर्स डे या नॉर्मली लव यू पापा लव यू ममा डाल देते हो। ये वही बच्चे हैं जो घर पे अपनी मदर या फादर पे चिल्ला रहे हैं, और वहां वो हजारों लाइक्स के चक्कर में ये लव यू लव यू लव यू लिखते हैं। तो आप घर में भी तो उनसे इस तरह से बात कर सकते हो ना, यू कैन ट्रीट देम। हो सकता है आपको मेरा ये जो बोलने का तरीका है बहुत ही हार्श लग रहा हो, बट दिस इज ट्रूथ ऑफ सोसाइटी। प्रणाम एक छोटी सी चीज है। आजकल के बच्चे कमर झुकाकर पैर छूना अपनी बेइज्जती मानते हैं। क्या ये सही है? अगर आप सोसाइटी में या घर में किसी को प्रणाम कर रहे हैं तो उससे आपकी इज्जत बढ़ी रही है। आपका जो नजरिया है, आपको जो पेरेंट्स आपको जिस तरह से देख रहे हैं वो इम्प्रूव ही हो रहा है। सोसाइटी आपको जिस नजर से देख रही है वो इम्प्रूव ही हो रहा है। वो लोग ये सोचेंगे, आपके मिसाल देंगे कि देखो उसका बच्चा कितना संस्कारी है। लेकिन आजकल बच्चों का ट्रेंड पता है क्या है, कैसा है, जब अगर उन्हें बोलना चाहता है कि प्रणाम करो तो मोस्ट ऑफ द बच्चे डिनाई कर देते हैं, और अगर कुछ बच्चे करते भी है तो वो कहाँ टच करते हैं, घुटनों पे। कई बार तो पटेला बोन तक को टच कर लेते हैं, मतलब वहीं तक उनका क्राइटेरिया है, बिकॉज उनकी कमर में लचक पड़ जाएगी अगर वो थंब को टच कर लेंगे तो दिस इज नॉट द वे। अगर आप अपने पेरेंट्स को प्रणाम कर भी रहे हैं तो यू आर गिविंग दैम हैप्पीनेस। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। आप क्यों अपने पेरेंट्स को अप्रिशिएट नहीं कर सकते? क्यों आप उन्हें थैंक यू नहीं दे सकते? अगर आपकी ममा आपके लिए बहुत ही अच्छी डिश बना रही है या कुछ भी, या आपके पेरेंट्स आपके लिए कुछ भी कर रहे हैं, तो मेक देम हैप्पी।
उनको आप थैंक्स बोलिए, उनको आप अप्रिशिएट करिए, मेक देम गुड लर्नर आल्सो, कि उन्होंने जो भी किया है वो बहुत अच्छा है। देखिए, अगर आप ऐसी चीजें करेंगे तो ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होने वाला है, लेकिन आपके पेरेंट्स जो है वो ये फील करेंगे कि उनका जो बच्चा है वो बहुत ही अच्छा है, या लाखों में एक है, या बेस्ट है। कई बार हमारे साथ ऐसा सिचुएशन होता है कि यू आर ए वेरी गुड पार्टनर, मतलब आपकी वाइफ के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं, बट यू आर नॉट गुड एट योर पेरेंट्स। उसमें पता है क्या होता है, उसमें यू आर वेरी गुड पार्टनर, इट्स ओके, बट यू आर नॉट गुड डॉटर और सन। क्योंकि आप क्या करते हो, उस स्टेज में आने के बाद उनसे एक गैप मेंटेन कर देते हो। वो कहते हैं ना, रिश्ते तो वही थे, बस हकदार बदल गए। तो वही बात है, अगर आप जॉइंट में रहते हैं, या अगर आप सबके साथ है, या मोस्ट प्रोबेबली ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि वो आपसे दूर हो, तो उन्हें याद रखते हुए उन्हें फोन कॉल्स कर लेना, उनके साथ बैठ के खाना खा लेना, या उनके पास जाके अपनी कोई थोड़ी बहुत बात कर लेने में आपकी इज्जत नहीं घटने वाली है। आजकल के टाइम में एक वर्चुअल वर्ल्ड बन गया है, हर बच्चा अपने हाथ में फोन लेके बैठता है, और नियर अबाउट 24 में से 16 से 18 घंटे वो फोन यूज करता है। उसके लिए उसके फ्रेंड्स के कॉल्स इंपॉर्टेंट है, उसकी ममा उसे किचन में से 5 बार आवाज लगा रही है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके लिए अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना जरूरी है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर 1 घंटा बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसे टाइम वेस्ट लगता है। उसे लगता है मैं क्या बात करूं। आई एम ट्रू, बहुत टफ वर्ड्स में यूज कर रही हूँ, हो सकता है आपको सुनने में या आपको अजीब सा लग रहा होगा कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने साइकोलॉजिकल स्टडी किया है, और मैंने बहुत से रिसर्च पेपर भी रिलेशंस पर पढ़कर ये टॉपिक उठाने का कोशिश किया है। इसमें पता है कैसा होता है कि, और एग्जैक्टली होता कैसा है, गर्ल्स और बॉयज दोनों के साथ ऐसा ही है। अगर मैंने कहीं पे सिर्फ बॉयज के बारे में भी कहा है तो आप दोनों के लिए मानिए, बिकॉज गर्ल्स भी यही कर रही है, दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद देयर बॉयफ्रेंड, और मोस्ट प्रोबेबली फ्रेंड्स के साथ भी, गर्ल्स के साथ भी तो वो काफी सारी शेयर करती है। तो आप अपने पेरेंट के साथ शेयर कीजिए, अगर उनके साथ शेयर करेंगे तो हो सकता है आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़ी कम हो जाए। होता क्या है कि आजकल एफबी पर हजारों फ्रेंड है, 5000 लिमिट है, और कई लोग तो अनजान रिश्ते बनाने के चक्कर में 5000 तक की लिमिट को भी कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन उन 5000 में से एक भी बंदा उस समय हाजिर नहीं होगा जब आपको प्रॉब्लम होगी। जब आपको प्रॉब्लम होगी, आपके साथ कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है, भले ही आप अपने सेलिब्रेशन में आप अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करो ना करो, लेकिन उस इमरजेंसी सिचुएशन में आपके पेरेंट्स सबसे पहले वहां होंगे, बिकॉज यू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दैम। आप अपनी एज के किसी भी पड़ाव में हो, आपके पेरेंट्स के लिए आप वही छोटे से क्यूट से प्यारे से बच्चे हो जिसको उनके प्रोटेक्शन की जरूरत है। लेकिन हम हमेशा उन्हें नेग्लेक्ट करते हैं, ये सोचकर कि हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, और फ्रीडम के चक्कर में हम क्या करते हैं, हम उन लोगों से रिश्ते बनाने में लग जाते हैं जिनके साथ आपका कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन आप अपने पेरेंट्स को पूरी तरह से अवॉइड कर देते हैं। और इस चक्कर में क्या होता है, एक अकेलापन, एक गैप उनकी लाइफ में जनरेट हो जाता है। वो कभी भी उस गैप को रिफिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके इस बिहेवियर से वो घुट जरूर जाएंगे, और वो कहेंगे भी किसी को नहीं, बिकॉज ये हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम है। अगर पेरेंट्स की बुराई बच्चा करे तो चल जाता है, लेकिन बच्चे की बुराई पेरेंट्स करे तो नहीं चलता है। तो इसीलिए अगर आपको ये वीडियो कहीं पर भी थोड़ा सा टची लगा हो तो आप डेफिनेटली इसको सबके साथ शेयर कीजिए। अगर आप एक पेरेंट हैं और आप ये देख रहे हैं तो डेफिनेटली अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप खुद एक बच्चे हैं तो अगर आपने इसमें से कोई भी बैड हैबिट्स को अपनाया हुआ है तो प्लीज उसमें से थोड़ा सा टाइम निकालकर अपने पेरेंट्स को देना भी चालू कीजिए, बिकॉज उससे ये नहीं फर्क पड़ेगा कि आपके पेरेंट्स कैसा महसूस करते हैं ये वो, लेकिन आपके दिल को ये सुकून तो रहेगा कि आप एटलीस्ट अपने पेरेंट्स को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। दिखावटी लव यू मदर्स डे फादर्स डे करने से बेहतर है कि आप उन्हें ऑलवेज रिमेंबर कराओ कि यू लव देम अ लॉट। लोगों के लाइक्स एंड कमेंट्स इतना मैटर नहीं करते जितना उनका अफेक्शन आपके लिए मैटर करता है। यू कांट इमेजिन लाइफ विदाउट योर पेरेंट्स, सो ऑलवेज रिमेंबर देम, ऑलवेज लव देम। और अगर आपको पसंद आया है तो प्रेस द लाइक बटन। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो ये सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और मैंने ऐसा देखा है जनरली मेरे सारे वीडियोस जो है उसमें से नियर अबाउट, मैंने एनालिटिकल स्टडी किया है, 66% लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं। तो एटलीस्ट सब्सक्राइब कर दो यार, डेली नोटिफिकेशन मिलेगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक नए वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।